नमस्कार। आज हम देखते हैं सिंथेसिस के कुछ वाक्य को जो हमें सिंपल सेंटेंस करना है। तो सिंथेसिस के वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो आइए, हमने यहाँ पहला वाक्य लिया है, सी हियर द न्यूज़ सी बिकेम ग्लैड। तो सी हियर द न्यूज़, उसने न्यूज़ सुनी। सी बिकेम ग्लैड, वह प्रसन्न हो गई। तो हम बात करें सिंपल में पार्टिसिपल की यूज़ की बात करें तो पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। जब कोई एक क्रिया है, पहली वाली क्रिया चल रही है और उसी की वजह से दूसरी क्रिया भी साथ में होना प्रारंभ हो जाए, तो हम हमेशा बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से। तो जो क्रिया पहले से हो रही है उसकी हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखें और उसमें लगा दें आईएनजी, बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर हमारा जो पहला वाला कार्य है, पहली क्रिया है, वो पूर्ण हो चुकी है और उसके बाद फिर दूसरी क्रिया हुई है, तो जो पूर्ण हो चुकी क्रिया पहले से ही है उसे हम बदलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में। और परफेक्ट बनाने के लिए हैविंग लगाना पड़ेगा, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, और इस तरह से हमें करना पड़ेगा। और दूसरा भाग जो बाद में कार्य हुआ है वो सेम रहेगा। अगर हम बात करें पास्ट पार्टिसिपल, तो ये क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है और इसका प्रयोग हम एडजेक्टिव की तरह करते हैं। तो किसी की जब विशेषता के रूप में थर्ड फॉर्म कभी आए तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है, और पास्ट पार्टिसिपल जो है उसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाएंगे जिसकी विशेषता वह बताता है। तो यहाँ पे हम देखें एग्जाम्पल को, तो यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको देखने के बाद हम जानते हैं, सी हियर द न्यूज, उसने समाचार सुना। सी बिकेम ग्लैड, वह प्रसन्न हो गई। तो जब प्रसन्न हुई है उसका वजह थी उसने समाचार सुना, और समाचार सुन के तुरंत ही वो प्रसन्न हो गई है। दोनों के सब्जेक्ट यहाँ पे सेम दिए गए हैं, सी, यहाँ भी सी है। अगर दोनों के सब्जेक्ट एक ही हैं और दोनों में क्रिया दी गई है तो हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो जो पहला कार्य यहाँ पर हुआ उसने समाचार को सुना है, तो इसमें से हम क्रिया की तलाश करें तो हियर लिखा है यहाँ पे। तो हियर की फर्स्ट फॉर्म होती है हियर, उसमें कर दिया आईएनजी, हियरिंग द न्यूज़, यहाँ हमने कोमा लगा दिया। उसके बाद दूसरा वाक्य बिल्कुल जस्ट हमने सेम रिपीट कर दिया। तो हियरिंग द न्यूज़, समाचार सुनकर, सी बिकेम ग्लैड, वह प्रसन्न हो गई। तो जब भी एक कार्य चल रहा है और उसी की वजह से दूसरा काम भी होना शुरू हो जाए, तो पहले से जारी होने वाले कार्य को हम बदल लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। और जब दोनों के सब्जेक्ट एक ही हो, तो दोनों के सब्जेक्ट एक हैं, उस कंडीशन में हमें पहला वाला सब्जेक्ट है वो हटा देना है, जबकि दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट वहाँ पे बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। अगला देखते हैं वाक्य, ही रोट अ लेटर ही पोस्टेड इट। तो उसने एक पत्र लिखा, ही पोस्टेड इट, उसने ऐसे भेज दिया। तो पत्र को भेजा गया, तो पहले उसने कार्य कंप्लीट कर लिया, पहले पत्र को पूरा लिख लिया, उसके बाद भेजा है, तो एक कार्य पूरा हो गया है, उसके बाद अगला कार्य हुआ है। ऐसे हम बदलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो परफेक्ट के लिए हमें करना पड़ेगा हैविंग, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग रिटन अ लेटर, और दूसरा वाक्य सेम हो गया, ही पोस्टेड इट। तो रोट यहाँ लिखा हुआ है, हमें करना पड़ेगा थर्ड फॉर्म रिटन। तो हैविंग रिटन अ लेटर, कोमा, ही पोस्टेड इट, एक पत्र लिख करके उसने ऐसे भेज दिया। ये बन गया परफेक्ट पार्टिसिपल से। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम जब भी करेंगे जब एक क्रिया पूर्ण रूप से हो जाए और उसके बाद कोई दूसरी क्रिया हो, तो हम करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल से। अगला है यहाँ पे वाक्य, आई सॉ अ मैन, मैंने एक व्यक्ति देखा। ही वॉज बाउंडेड, वह घायल था। तो बाउंडेड की बात करें, बाउंडेड ये मैन है, तो मैन की विशेषता है कि वो बाउंडेड है। तो जब किसी की विशेषता आए वो थर्ड फॉर्म में आए, तो जिसकी क्वालिफाई करता है उसी का आगे लगा देते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो बना है, आई सॉ अ बाउंडेड मैन। तो मैन से जस्ट पहले हमने उसकी क्वालिफाई जो है विशेषता है, जो कि क्रिया की थर्ड फॉर्म के रूप में है, उसे हमने कर दिया। जब भी विशेषता किसी की थर्ड फॉर्म में आती है तो उसी नाउन से पहले लगा दें और ये बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल। तो आई सॉ अ बाउंडेड मैन, मैंने एक घायल व्यक्ति देखा। अगला देखते हैं, रोहित वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड। अभी हम बात करें रोहित वेंट टू आगरा, रोहित आगरा चला गया। ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र से मिलना चाहता था। तो यहाँ पे जो पहला काम हुआ है, अब पहला कार्य हुआ है, वो उसका उद्देश्य क्या था, मतलब क्या था, तो आगरा क्यों गया, तो आगरा गया क्यों, तो वह अपने मित्र से मिलना चाहता था। तो जब भी कोई एक कार्य हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, और उस कार्य को करने की वजह क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया कार्य, वो उसका उद्देश्य दूसरे वाक्य में दिया हो, तो जो कार्य पूर्ण हो चुका है उसे हम बिल्कुल सेम लिख लेंगे। तो रोहित वेंट टू आगरा, ये हमने पूर्ण कर लिया है, बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब वो क्या करने गया था, तो टू मीट हिज फ्रेंड। तो रोहित वेंट टू आगरा टू मीट हिज फ्रेंड, ये वाक्य बन गया है इन्फिनेटिव के नियम से। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, जब भी वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं तो बन जाता है इन्फिनेटिव। तो रोहित वेंट टू आगरा, रोहित आगरा गया।
तो पहला वाक्य होने के बाद हमें टू लगाना है, हमने टू कर लिया यहाँ पे। अब किस मतलब से क्या यहाँ पे क्रिया जो दी गई है टू मीट हिज फ्रेंड, तो टू मीट हिज फ्रेंड्स हमने ऐसा कर लिया है। तो इन्फिनेटिव का प्रयोग हम जभी करेंगे जब कोई एक कार्य पूर्ण हो चुका हो और उस काम को करने की वजह भी दी गई हो, क्यों किया कार्य, वो क्यों किया, किस तरह से किया है। तो यहाँ पे बात करें क्यों किया गया कार्य, तो जब भी वजह दी गई हो तो उसे हम करेंगे इन्फिनेटिव से, और जो कार्य हो चुका है उसे हम पहले कंप्लीट कर लें और उसके बाद टू लगा देंगे, और दूसरे वाक्य में जो क्रिया है उसको हम टू लगा के फिर कर देंगे और पीछे वाला जो भी लिखा है उसे कंप्लीट कर देंगे और सब्जेक्ट को हटा देंगे शुरुआत से। फिर अगला देखते हैं, इट वॉज संडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल, तो संडे था और मैं विद्यालय नहीं गया। तो मैं विद्यालय क्यों नहीं गया, क्योंकि संडे था। जब पहले कार्य की वजह से ही दूसरा कार्य नहीं किया गया है, जब पहले कार्य की वजह से अगला कार्य हुआ, अगर संडे नहीं होता विद्यालय जाता, तो विद्यालय क्यों नहीं गए, क्योंकि संडे था। जब पहले कार्य की वजह से अगला कार्य होता है तो उसे हमेशा बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से। विशेष बात यहाँ है कि यहाँ पे इट लगा है, यहाँ पे आई लगा है। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो उस नियम को बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव होता है मतलब कर्ता, एब्सोल्यूट मीन्स इंडिपेंडेंट होना, अलग अलग होना। जिन वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं उसे हम बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसमें भी पार्टिसिपल का ही नियम प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट अलग अलग होने का मतलब है हम सब्जेक्ट पहला वाला हटाएंगे बिल्कुल नहीं, उसे वैसे ही कर देंगे। तो इट कर दिया हमने। अब बात करें अब बीइंग कैसे आ गया, तो हमें पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो वॉज है WAS, वॉज की फर्स्ट फॉर्म होती है BEB। तो इज MR या वॉज वर्क की फर्स्ट फॉर्म है वो होती है BE, और उसमें करना है आईएनजी बीइंग। तो इट बीइंग संडे कोमा आई डिड नॉट गो टू स्कूल, तो आई यहाँ बड़ा ही करेंगे। तो इट बीइंग संडे, संडे होने पर आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की बात करें तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग जब भी करेंगे या उसी को कहते हैं, नॉमिनेट मीन्स करता, एब्सोल्यूट मीन्स इंडिपेंडेंट होना। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों उसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो बस नियम बनेगा पार्टिसिपल से ही। तो इट बीइंग संडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, द टाइगर किल्ड अ फॉक्स, टाइगर ने एक लोमड़ी को मार दिया। द टाइगर वॉज हंग्री, टाइगर भूखा था। तो जब भी कोई कार्य हुआ है, अब इसमें बात करें दूसरा कार्य यहाँ पे नहीं हुआ है बल्कि उसमें से किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को हम बता रहे हैं। तो ये विशेषता है हंग्री। तो हंग्री कौन था, टाइगर था। तो जब भी वाक्य कोई हुआ है और उसमें उसकी विशेषता दोबारा वाक्य में फिर दी गई हो तो उसी विशेषता को उसी नाउन से ठीक पहले हम बता देंगे। तो बात करें हंग्री है विशेषता, तो हंग्री है कौन, तो हंग्री टाइगर है। तो हमें टाइगर से ठीक पहले कर देना पड़ेगा हंग्री। तो द हंग्री टाइगर किल्ड आ फॉक्स। अगर बाई चांस यहाँ फॉक्स की विशेषता दी गई होती तो हमें फॉक्स से पहले लगाना होता। द हंग्री टाइगर किल्ड अ फॉक्स, ये एडजेक्टिव का नियम है और एडजेक्टिव उसी नाउन से पहले लगाएंगे जिसकी वह विशेषता को बताता है। अगला देखते हैं, एलिस वेंट टू गोवा, डेविड ऑल्सो वेंट विद हिम। तो एलिस है वो गोवा गया और डेविड भी, ऑल्सो मीन्स भी, वेंट मीन्स गया, विद हिम में उसके साथ। तो एलिस गोवा गया है और डेविड भी उसके साथ गया, दोनों मतलब है एलिस और डेविड दोनों ही गोवा गए हुए हैं। तो हम बात करें एंड का प्रयोग, जब भी कोई व्यक्ति है दो कार्य करता है तो दोनों कार्यों को एंड से जोड़ दें। लेकिन जब बात करें दो व्यक्ति एक काम करते हैं तो दोनों व्यक्तियों को हम एंड से जोड़ देंगे। तो डेविड और एलिस ने एक काम किया है, वो काम किया गोवा जाने का, तो हमने दोनों व्यक्तियों को एंड से जोड़ दिया है। तो एलिस एंड डेविड वेंट टू गोवा, तो ये हमारा एंड का यूज हो गया है। अगला बात करें, द रोज़ हैज़ थॉर्न्स इट इज़ सर्टेन, गुलाब में कांटे होते हैं, इट इज़ सर्टेन ये निश्चित है। तो निश्चित क्या चीज़ है, तो निश्चित ये है कि गुलाब में कांटे होते हैं। जब भी ये क्वालिफाई करें, विशेषता बताएं या तरीके को बताएं, तो जब भी सर्टेन आए सर्टेनली कर दें, रिसेंट आए रिसेंटली कर दें, पंचुअल आए पंचुअली कर दें, स्लो आए स्लोली कर दें। तो इस तरह के शब्द जिनसे मालूम पड़े क्रिया किस तरह से हो रही है, तो इसे हम एडवर्बियल फ्रेज से करेंगे। तो सर्टेन बन जाएगा, सर्टेनली स्लो लिखा होता स्लोली, तो कार्य किस तरीके से हुआ है ये बताता है एडवर्ब। तो एडवर्ब क्रिया की विशेषता को बताता है। सर्टेनली मीन्स, तो इसका सर्टेन बन जाएगा सर्टेनली। तो हमने करना है यहाँ पे, तो द रोज़ हैज़ सर्टेनली थॉर्न्स। अब ध्यान दें यहाँ पे सर्टेनली यहाँ लगा हुआ है। अगर वाक्य में मैन वर्ब भी आई होती तो सर्टेनली इस वाक्य के लास्ट में रहता। द रोज़ हैज़ थॉर्न इट इज़ सर्टेन, गुलाब में कांटे होते हैं, इट इज़ सर्टेन में निश्चित, सर्टेन बन जाएगा सर्टेनली। तो द रोज़ हैज़ सर्टेनली थॉर्न्स। अगर ऐसा होता कि ही वॉज ड्राइविंग अ कार, द कार वॉज स्लो, तो हमने लिखा ही वॉज ड्राइविंग अ कार, द कार वॉज स्लो, तो वह गाड़ी चला रहा था और गाड़ी स्लो थी, धीमे थी। तो ही वॉज ड्राइविंग द कार स्लोली, तो वह धीरे से गाड़ी चला रहा था। इस तरह से बन जाएगा।
ये है किसका, एडवर्बियल फ्रेज का नियम है। अगला है द हंटर किल्ड अ लॉयन ही वेंट होम। तो हंटर ने एक लॉयन को मार दिया, वह घर चला गया। तो इसे हम पास्ट या इसे परफेक्ट से कर सकते हैं। तो इस बात को हम पास्ट की बात नहीं करें, बात करें हम परफेक्ट से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हंटर ने टाइगर को लॉयन को मार दिया उसके बाद वो घर गया है, तो एक कार्य पूर्ण होने के बाद अगला कार्य हुआ है, तो वहाँ पे हमें परफेक्ट में कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं हैविंग किल्ड अ लॉयन कोमा द हंटर वेंट होम। इसे हमें करना है यहाँ पे यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड। तो जीरेंड से पहले हम कोई एक प्रेपोजिशन लगा करके भाग को पूरा कर रहे हैं। जीरेंड क्या होता है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं वो जीरेंड बन जाता है, और जीरेंड से पहले हमें कहीं ना कहीं बात करें प्रेपोजिशन कोई लगाना है जो अर्थ को सटीक दे, अर्थ को सही बना दे। तो यहाँ देखते हैं, तो पहले हंटर ने लॉयन को मार दिया, उसके बाद वो घर गया। तो इसमें पहला जो कार्य हुआ है वो हुआ है किल्ड अ लॉयन। तो यहाँ पे किल्ड जो है वो अपने आप में क्रिया है, उसकी फर्स्ट फॉर्म किल, उसमें कर दिया आईएनजी, तो किलिंग हो गया, और अ लॉयन हो गया। तो जीरन की हिंदी होती है ना नी ने। तो एक शेर मारने के बाद हंटर घर चला गया। तो जिसमें से हम जो बात करें यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड, तो हमें उस क्रिया को जो कार्य पहले हुआ है उसको हमें बनाना है किसमें, जीरेंड में करना है। जीरेंड करने के लिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें, और अर्थ के हिसाब से कोई प्रेपोजिशन इन है, इनटू है, ऑन है, बिहाइंड है, इन स्पाइट ऑफ है, इसलिए लगा सकते हैं हम। तो आफ्टर किलिंग अ लॉयन कोमा द हंटर वेंट होम। तो एक कार्य जब हो गया है उसके बाद अगला कार्य हुआ तो हमें आफ्टर लगाना पड़ेगा। दोनों कार्य अगर साथ साथ चल रहे हैं तो हम ऑन लगा देंगे। अगर बात करें यहाँ पे विरोध की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इन स्पाइट ऑफ आएगा। तो इस तरह से हो गया आफ्टर किलिंग अ लॉयन द हंटर वेंट होम। एक शेर मारने के बाद हंटर घर चला गया। अगला देखते हैं यहाँ पे, टैगोर वॉज अ ग्रेट पोइट ही कंपोज्ड मैनी पोएम्स। तो टैगोर एक महान कवि थे, उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी। अब हम बात करें जब एक ही व्यक्ति के बारे में कहा गया हो, एक ही व्यक्ति के बारे में दोनों घटनाएं या बातें कही गई हों, तो इसे हम करेंगे केस इन एपोजिशन। से पहले हमने देखा किसके बारे में दोनों बातें कही गई हैं, टैगोर, तो हमने टैगोर लिख लिया। अब टैगोर की कोई विशेषता इसमें दी गई है, वो है अ ग्रेट पोइट, तो हमने किया टैगोर कोमा अ ग्रेट पोइट। अब इन्होंने जो कार्य किया है वो किया है कंपोज्ड मैनी पोएम्स, तो हमने कर दिया कोमा ला के कंपोज्ड मैनी पोएम्स। तो इस नियम का प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर दोनों वाक्यों में एक ही व्यक्ति के बारे में कुछ बातें बताई गई हों और उसमें उसकी विशेषता भी शामिल हो, तो पहले हम करेंगे उस व्यक्ति का नाम, फिर उसकी विशेषता, और उसने कार्य किया है उसे हम बाद में मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। तो टैगोर कोमा अ ग्रेट पोइट कोमा कंपोज्ड मैनी पोएम्स। तो इस तरह से हमने सिंथेसिस के सिंपल वाक्यों को बनाना सीखा है। तो इस तरह के हम कुछ और सेंटेंसेस को देखेंगे अभी, उसके बाद हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का भी प्रैक्टिस करेंगे। ये वो वाक्य हैं एग्ज़ाम में कई बार आते रहते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कर लें।